जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकाउंट परिवार में। आज हम लोग क्लास 10 IT के जितने भी आपके MCQ जो आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं वो सभी कवर कर देंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको बात मानो, मेरा अभी जो मैं MCQ का वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, और कल रात को मैंने एक MCQ का वीडियो डाला है। बस ये 2 वीडियो कर लो, MCQ का टेंशन आपका खत्म। साथ साथ कल रात को ही मैंने आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेक्टेड मैंने आपको कल रात को बताया हुआ है, गेस किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखा है कि ना आप लोगों ने, तो वो वाला जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो वाला अगर कर ले तो 9 मिनट के आसपास वीडियो है, तो आपका सब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म है। आपके पास 1-1.5 घंटा समय आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, क्या होता है? CPU होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ की सभी सामग्री का चयन करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी का, यानी कि सभी चीजों को ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? तो Ctrl+A होता है। अच्छा, आपके पास नई विंडो, कोई भी आपके पास देखो, नई विंडो डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो नया चीज खोलने के लिए Ctrl+N होता है। आई होप आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। बिना ऑप्शन कट हो जाएगा। कंप्यूटर आपके पास साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होती है? तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? तो एक ही दिखाई देती है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आगे कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? पहले कट का बताना है, फिर कॉपी का, फिर पेस्ट का। कट का होता है Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट। कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप बैक एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि पीछे, इधर तरफ, पीछे तरफ बोलो, या फिर आप लोग बाई तरफ के किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको मिटाना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, किसी भी, मतलब जो बाई तरफ सबसे पहले होगा उसी को मिटेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको बैक एस्केप को दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिट जाएगा, ठीक है। वो एक तरह समझो कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? F7 होता है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताओ आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो देख लो बाबू, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर जो कि हमें स्क्रीन होता है, वो चीज हमें आउटपुट डिवाइस के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्रिंटर हो गया आपके पास। प्लोटर, प्रिंटर और प्लोटर दोनों ही एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, पर कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्टवेयर लेवल को वो हार्डवेयर लेवल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यह कि MS ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? तो 10 से लेके 500 तक। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़, घटा, गुणा, भागा और तार्किक क्रिया, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन किस भाग में की जाती है? तो देखा जाए तो आपके पास ALU में हो जाता है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कौन सा MS वर्ड का संस्करण नहीं है? फिर यहाँ पे कौन सा जो होगा ये MS वर्ड का एडिशन नहीं है? तो दो आपके पास 10-20, यानी कि 10,020 कभी आप लोगों ने 1020 कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं ना सुना है, ठीक है। तो यही सही आंसर हो जाएगा आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है? तो ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल लैंडस्केप इन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपके पास, रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग MS वर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑल, देखो सिलेक्ट ऑल के लिए भाई साहब MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की होता है ये समझ लो, वही पूछा है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए वही Ctrl+ है, MS वर्ड, ठीक है। जनरली सभी जगह पे ये वर्क करता है। अच्छा, MS एक्सेल स्टैंड्स फॉर, देखो MS एक्सेल जो होता है बेसिकली, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल का तो एक्सेल ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, MS एक्सेल इज अ, अब बताओ MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल देखा जाए तो आपके पास एक देखा जाए तो आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया था, बस खाली घुमा कर पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सेल में सूत्र बराबर से शुरू होता है, यानी कि इक्वल टू का साइन से शुरू होता है। आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे
एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसको किसके रूप में जाना जाता है, उसको सेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखना मेरी बात। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज सेल। बिना ऑप्शन कट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, ठीक है ना। संचार एक नॉन स्टॉप क्या है, प्रक्रिया है। याद रखना मेरी बात। चला बढ़ते, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का ये पार्ट होता है। संचार सॉफ्ट आपके पास कौशल का एक हिस्सा है, ठीक है। याद रखना मेरी बात, ये सब चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में, डैश वह व्यक्ति है जो संदेश प्रसारित करता है, प्रेषक, सेंडर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हो जाएगा दी सेंडर इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रैम लोकेटेड, यानी कि रैम कहाँ स्थित होता है, तो देखा जाए तो मदरबोर्ड में स्थित होता है। याद रखना मेरी बात, इन ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय प्रक्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ ऑप्शन में सीपीयू है, चलिए सीपीयू भी मार देंगे। सेंट्रल आपके पास कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अरे यार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, बोले सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म यही होता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर का सी होगा, ठीक है। माय मिस्टेक, मैंने गलती सेंट्रल कंट्रोल यूनिट बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज अ, तो देखो ये केस क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली आपके पास एक RDBMS है। ये क्या है, एक प्रकार का RDBMS है। आर फॉर रिलेशन, डी मतलब डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस, देखो क्या लिखा है कि एमएस एक्शन छोड़ने के लिए, एमएस एक्शन छोड़ने के लिए, फिर बोलो कि एमएस एक्सेल से क्वाइट करने के लिए, वहां से हटने के लिए, इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है। प्रेस, यहाँ पे एक बटन कुछ शॉर्टकट की प्रेस करना है, जिससे क्या होता है कि टू क्वाइट एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस से बाहर निकालने के लिए हम लोग किस बटन का उपयोग करते हैं, अल्ट प्लस F4 का उपयोग करते हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये बेसिकली द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। तो द्वितीयक यानी कि आपके पास द्वितीयक बोले, फिर बोले सेकेंडरी बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडरी आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली द्वितीयक नहीं, सेकेंडरी ही बोलना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात। प्राइमरी क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, देखो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली बुनियादी ऑपरेशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, यानी कि अंकगणितीय संचालन हो गया। साथ साथ स्टोरेज एंड रिलेशन हो गया, यानी कि भंडारण और रिश्तेदार। ये सभी का सभी उपयोग, सभी कंप्यूटर का एक बेसिक काम होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो बेसिकली चार्ट और वर्कशीट दोनों का फ्लो है, बी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सी एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ तो पलट के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आपको समझ में आया ना, चार्ट और वर्कशीट दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क की मैं बताऊं तो डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ठीक है ना। डीवीडीज बोलते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है ना, इसी को डीवीडी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, अभी मैंने आपको बताया था लैंडस्केप। तो बाकी इधर क्वेश्चन तो सबसे रिपीटेड है, मैंने आपको बताया पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम डज पाइथन सपोर्ट देखा जाए तो आपके पास पाइथन, देखो पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हो गया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो गया, फंक्शन प्रोग्राम, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, HTML इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो देखा जाए HTML की अगर मैं बात करूँ, मार्कअप लैंग्वेज है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जनक कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अगर मैं जनक की बात बताऊं तो आपके पास वॉट्स एस हम्फ्री, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न में।
या कि इंटरनेट पर क्या साझा किया जाता है और वेब पेज कहलाता है। तो देखा जाए तो व्हाट आर दी शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज। तो वही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्चुअली किसी किसी में सही दिया हुआ है, किसी किसी में गलत दिया हुआ है, तो इस चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज, हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज जिसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग का हाईलाइट देख रहे हो ना, यही आंसर होगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, किसी किसी में गड़बड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखा जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB आपके पास MS, ठीक है। DB का मतलब क्या? डेटाबेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दी, देखो ये चीज़ मैंने बताया था, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा आप लोग शॉर्टकट की उपयोग करते हैं, तो F7, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताया था। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि मैं 3-4 PDF से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेज के ऊपरी आपके पास मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? उसको हम लोग आपके पास हेडर बोलते हैं, और नीचे वाला को फुटर बोलते हैं। आपको ये सब पता होगा जरूर। अच्छा, एंड्रॉइड क्या है? व्हाट इज एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड क्या है? तो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मेरा फोन है ये एंड्रॉइड पे चलता है, iPhone OS पर चलता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ पता है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपके पास द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है? तो .xlsx होता है, ठीक है। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग आपके पास स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग IP एड्रेस या फिर IP पता भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज RAD स्टैंड फॉर, यानी कि RAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिख रहा है। ये देख लो 12 नंबर का प्रश्न है। वैसे यदि एक पाइथन प्रोग्राम भाषा में देख लो y ग्रेटर आपके देखा जाए तो आपके पास 5 = 64 है, तो y का मान क्या हो जाएगा? तो 2048 हो जाएगा। ये बेसिकली इसका एक कैलकुलेशन होता है, अगर आएगा तो सेम इसी प्रकार से प्रश्न आता है जनरली, ठीक है। इसलिए मैं वो वाला नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है? तो वेब पेज देखा जाए तो आपके पास HTML और इस प्रकार से आपके पास शुरू होता है। आपके पास सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी लेयर डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज़? तो टोटल 7, याद रखना मेरी बात। संदर्भ मॉडल में कितने परतें हैं? तो बेसिकली 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की सिफारिश नहीं की जाती? तो बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर सत्यापन का, या फिर बोलो कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्टिव भी बताया हुआ है, नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपका साथ लंबे समय तक हम लोग देंगे, और जो बच्चा पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाला है वो तो भाई साहब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मैं ही आपको पॉलिटेक्निक करा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।